कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजन को बंद करवा दिया और श्री गोवर्धन नाथ जी महाराज के पूजन को प्रारंभ करवाया। शांडिल्य मुनि ने षोडशोपचार से वहां पर श्री गोवर्धन नाथ जी महाराज की पूजन करवाई। ब्रजवासी बोले भैया देख अब हमने सामग्री सजा दी। कन्हैया कहता है देखो अब आप सबकी सामग्री को, आप सबके भोगों को श्री गिरिराज जी महाराज प्रकट होकर के भोग पावेंगे, लेकिन उससे पहले एक परिक्रमा तो लगाया है। तो सबके सब परिक्रमा लगाने के लिए गए। परिक्रमा लगाने का बड़ा महत्व है। श्री गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा को लगाने का बड़ा महत्व है। ठाकुर साहब सब परिक्रमा लगा रहे हैं। परिक्रमा लगा करके आए और हाथ जोड़ करके गिरिराज जी महाराज के सामने खड़े हो गए। सब भगवान से प्रार्थना करने लगे, आंखें बंद करके। इतनी ही देर में भगवान श्री नंद नंदन ने क्या किया, कन्हैया ने क्या करा, चतुर्भुज रूप धारण करके गिरिराज जी महाराज के ऊपर प्रकट हो गए। बोल गिरिराज धरण की जय। चार भुजा धारण कर ली है। लाओ ब्रजवासियों लाओ, तुम अपना अपना भोग लेकर के आओ। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए। लाला देख इंद्र की पूजा करते करते बरसों बीत गए, लेकिन बाने हमें कबू दर्शन ना दिए। लेकिन तेरे गिरिराज जी महाराज कितनो बड़ो दयालु है, कितनो बड़ो कृपालु है। देख तो सही हमारे सामने प्रकट होकर के हमसे भोग मांग रहा है। भगवान ने क्या किया मालूम, चारों हाथों से भोग पाना प्रारंभ कर दिया। देखो एक रूप से तो कृष्ण मुरारी बनकर के ब्रजवासियों के साथ में है, और दूसरा रूप चतुर्भुज रूप धारण कर लिया कहां पर, गिरिराज जी महाराज के ऊपर, और सबका भोग पाना प्रारंभ करा। चारों हाथों से भोग पा रहा है। तो कन्हैया के बगल में ही खड़ा था उसका मित्र जिसका नाम था मधुमंगल। ब्राह्मणी को बेटो है, थोड़ी चिंता भई। आकर के कन्हैया से कहने लगा कि कन्हैया ये मोहे तो ऐसो लगे कि ये तेरो गिरिराज महाराज बहुत दिनन को भूखो है। देख तो सही भैया कैसे चारों हाथों से प्रसाद पा रहे हो। हमें तो प्रसाद की भी उम्मीद नहीं कि प्रसाद छोड़ेगो कि नहीं छोड़ेगो। भगवान कहते नहीं नहीं सबको प्रसाद मिलेगा। देखो यहाँ पर आप ही पूजे और आप ही पुजावे, स्वयं अपने आप को पूज रहे हैं गोवर्धन नाथ जी। सब जय जयकार कर रहे हैं। क्या जय जयकार कर रहे हैं, बोलो गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। जयकारा जोर से लगाओ नहीं तो कथा यहीं रुकी रहेगी। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की, बोलो गिरिराज धरण की जय। इतनी जोर से जयकारा लगा, इतनी जोर से जयकारा लगा कि इंद्र की सभा तक वो जयकारे की गूंज गई। तो इंद्र पूछता है ये किस बात का हल्ला हो रहा है भैया। उसी समय पर नारद जी का आगमन, स्वर्गमन हो गया। नारद जी कहने लगे महाराज हो गया ना आपका पत्ता साफ। अरे बरसों पुरानी, हजारों वर्षों से चली आई आपकी वो पूजन, वह नंद के छोरा ने आपकी पूजन बंद करवा दी है। उस छोटे से 7 वर्ष के नंद के लाला ने तुम्हारी पूजा को बंद करवा दिया है। और आश्चर्य यह है राजन कि स्वयं ही भगवान बनकर के अपने आप को पुजवा रहा है। अच्छा, इंद्र को क्रोध आया तो इंद्र ने क्या करा, गणम सावर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्य चाहे समान्युतः। इंद्र ने मेघ मालाओं को आदेश दिया, प्रलय के बादल बुलाए, सावर्तक नाम के गण आ गए। मतलब सावर्तक नाम के जो मेघ थे वो आए जो प्रलय के समय पर बरसते हैं। इंद्र ने उनको कहा जाओ जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी जोर से वर्षा करो, इतनी जोर से वर्षा करो कि एक भी गांव, एक भी घर सुरक्षित न रहे। तड़ड़ तड़ड़ करके उमड़ घुमड़ करके बादल आ गए।
इतनी जोर से बारिश प्रारंभ हो गई, इतनी जोर से बारिश प्रारंभ हुई, उमड़ घुमड़ करके बादल आए सब, काले पीले, ओहो प्रलय के बादल। कहते हैं उस समय बरसात ऐसी हो रही थी जैसे हाथी की सूंड के बराबर मोटी धार थी पानी की। तड़ड़ तड़ड़ करके उमड़ घुमड़ करके जब बादल आए तो सारे के सारे ब्रजवासी चिल्लाए और कहने लगे कि देख कन्हैया, अब इंद्र कुपित हुआ है। अब हमारी तीसरी शर्त थी कि तेरे गिरिराज जी महाराज को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान कहते हैं कि ऐसा खीर में नमक डाला है इस इंद्र ने, लेकिन चिंता मत करो। कन्हैया कहता है चिंता मत करो, सब गिरिराज जी महाराज से प्रार्थना करो। आंखें बंद करके सब हाथ जोड़ करके गिरिराज जी महाराज से प्रार्थना करने लगे। क्या कि गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। सब जब प्रार्थना करने लगे तो ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए, भगवान गिरिराज जी महाराज का ध्यान कर रहे थे। मेरे गोविंद ने उतनी देर में क्या करा, बाएं हाथ से श्री गोवर्धन नाथ जी महाराज को उठाया और अपनी इकन्नी उंगली के नख पर श्री गिरिराज जी महाराज को धारण कर लिया है। और गिरवरधारी भगवान की जय हो। ठाकुर साहब 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी महाराज को 7 दिन 7 रात्रि अपनी इकन्नी उंगली के नख पर धारण करके रखा। ऐसा स्वरूप है श्री गोवर्धन नाथ जी महाराज का, सोचो। लेकिन ब्रजवासियों की मन की भावना देखो, जब कन्हैया ने गिरिराज जी महाराज को अंगुलों पर धारण कर लिया, कन्हैया ने रख लिया, तो भगवान क्या कहते हैं, सारे के सारे ब्रजवासियों से कहते हैं कि आओ ब्रजवासियों, अपना अपना पशुधन निकल के सब नीचे आ जाओ। मूसलाधार वर्षा हो रही है, ऐसी वर्षा नंद बाबा ने अपने 85 वर्ष की उम्र में कभी नहीं देखी थी। ऐसी वर्षा, जैसे ही ब्रजवासी सब अपनी अपनी सामग्री लेकर के गिरिराज जी महाराज की तलहटी के नीचे आए, यमुना कहाँ बह रही है, जल कहाँ है, थल कहाँ है, पता ही नहीं पड़ता, वहां तो जल ही जल बरसात हो रही है। कहते हैं मोटी मोटी छड़ियां लगा ली सारे के सारे ब्रजवासियों ने। 3 दिन 3 रात्रि हो गई, 3 दिन 3 रात्रि तक अनवरत वर्षा करते रहे, पानी बरसना बंद हो नहीं रहा है। 3 दिन 3 रात्रि हो गई, मूसलाधार बारिश हो रही है। ब्रजवासियों ने मोटी मोटी छड़ियां लगा रही है। मधुमंगल कहता है देख लाला, 3 दिन से तू सोयो ना है, नेक थोड़ो सो विश्राम कर ले। कन्हैया कहता है देख मधुमंगल, मैं यदि विश्राम करूंगा ना तो ये गिरिराज जी महाराज नीचे को आ जाएंगे और सबकी चटनी बन जाएगी। ब्रजवासी बोले तू चिंता मत करे, हम सब ने अपनी अपनी मोटी मोटी छड़ियां लगा रखी है। भगवान कन्हैया कहता है आप लोग नहीं जानते हो, तुम्हारी छड़ियों में वो शक्ति, वो सामर्थ्य नहीं है कि मेरे गिरिराज जी महाराज को धारण करके रख सके। तो मधुमंगल कहता अच्छा, तो तूने ये सोच रखी कि तूने ही अपनी इकन्नी उंगली के नख पर धारण करके रखा है कि हाँ क्योंकि मैं भगवान हूँ। तो मधुमंगल कहता फिर से बोल, क्या बोला, तू भगवान है, हमारे बीच में तू भगवान बने भैया। अच्छा तू एक बात बता, ऐसो कौन सो काम कियो तूने भैया जो हमारे बीच में तू भगवान बने। कन्हैया कहता है देख मधुमंगल, मैंने पूतना मारी, मैंने सक्तासुर मारो, मैंने बकासुर मारो, मैंने धेनुकासुर मारो। तो मधुमंगल कहता बस बस रहने दे, बम मराई पूतना के अंदर 10-10 लाठी तो हमने भी मारी थी, बोलो हमारे बीच में भगवान बने। हम के नेक छोटो सो लाला है, हार गए हो गो और हमारे बीच में तू भगवान बने। मधुमंगल कहता है कि तू तो हटा ले। कन्हैया कहता है थोड़ी सी उंगली को ढीली करके देख ही लेना चाहिए। अब ये मान नहीं रहे तो भगवान ने क्या करा, भगवान ने चीटी उंगली को थोड़ा सा ढीला करा। ठाकुर साहब जैसे ही अपनी चीटी उंगली को ढीला करा ना तो क्या हुआ, लाखों छड़ियां लगी थी, लाखों लाठियां, और जो चट 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 करके जो आवाज आना शुरू हुई है तो सारे के सारे ब्रजवासी चिल्लाए, ओ लाला संभाल संभाल संभाल, नहीं तो सबकी चटनी बन जाएगी। भगवान ने बस अपनी चीठी उंगली के नख पर गिरिराज जी महाराज को धारण कर लिया।
इस कथा को कहने का तात्पर्य क्या, ये कथा हमें क्या सीख देती है? ठाकुर साहब ये कथा हमें ये सीख देती है यहाँ पर कि देखो हमने भी इस संसार के अंदर बड़ी बड़ी मोटी मोटी छड़ी, अभिमान रूपी मोटी मोटी छड़ियां लगा रखी। मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं, और मैं नहीं करूं तो घर के सारे लोग भूखे मर जाए। हम ये भूल जाते हैं कि चीटी उंगली उसने लगा रखी है। जिस दिन उसने अपनी चीटी उंगली हटाई ना, उस दिन सारी अभिमान रूपी छड़ियां चट चट करके टूट जाती हैं। सही है ना? ये कथा हमें यही सीख देती है कि कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज का अभिमान नहीं होना चाहिए, लेश मात्र अभिमान नहीं होना चाहिए। भगवान का आहार क्या है? भगवान का आहार है अभिमान। वो भक्त के अभिमान को खा जाते हैं, इसलिए अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक चीज और भी है, हनुमान जी महाराज जिनमें इतना बल, इतना बल, इतना बल होते हुए भी लेश मात्र अभिमान नहीं है। और ठाकुर साहब एक बात बताओ, जिनको चिंता किस बात की है? अच्छा, हनुमान जी महाराज को चिंता किस बात की रहती है? चिंता केवल एक ही बात की रहती है, भगवान के चरणों की चिंता करते हैं। कौन? हनुमान जी महाराज। जब हनुमान जी महाराज पहली बार राम जी सरकार से मिले पंपा सरोवर में, किष्किंधा कांड में वर्णन आता है, तो हनुमान जी महाराज मिले तो हनुमान जी महाराज ने सबसे पहले राघव से क्या कहा कि कठिन भूमि कोमल पदगामी और कवन है तू बिचरहु वन स्वामी। हे स्वामी, ये भूमि बड़ी कठोर है और आपके चरण बड़े कोमल है, आप कहाँ इस कठोर भूमि पर घूम रहे हैं, कहाँ विचर रहे हैं? तो किसकी चिंता है? केवल और केवल हनुमान जी महाराज को चिंता यदि किसी चीज की है तो केवल राघव के चरणों की है। बड़े से बड़ा कार्य किया है हनुमान जी महाराज ने, परंतु लेश मात्र भी उसका अभिमान नहीं करा कि मैं करता हूं। एक बार हनुमान जी महाराज राघव के चरणों में बैठे हुए थे। हनुमान जी महाराज राम जी सरकार के चरण दाब रहे थे तो राघव जो हैं उन्हें कहते हैं करुणा निधान, अकारण ही करुणा करने वाले हैं। उनके लिए जब जीव पर दया दृष्टि जाती है तो अकारण ही करुणा करते हैं। तो हनुमान जी महाराज को देखा तो हनुमान जी महाराज को देख करके करुणार्ध हो गए और सोचने लगे, विचार करने लगे। सोच करके हनुमान जी महाराज से कहा कि हे बजरंग, मैं और मेरा ये रघुकुल तुम्हारे ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकता। ऐसा ऋण चढ़ा दिया है तुमने। कौन कहते हैं? राघवेंद्र सरकार कहते हैं। मेरे मन में एक अभिलाषा थी, मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें कोई सा पद देता। पद शब्द श्लेष है, समझना ठाकुर साहब, पद शब्द श्लेष है। पद पैरों को भी कहते हैं और पद पदवी को भी कहते हैं। कहते कि नहीं कहते हैं? पद पैरों को भी कहते हैं और पद पदवी को भी कहते हैं। तो हनुमान जी महाराज से राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि मेरी मन की इच्छा थी कि मैं तुझे कोई सा पद देता। यद्यपि मैंने कई राज्य जीते, देखो लंका का राज जीता मैंने, तो जब लंका जीती तो लंका जीत करके वो मैंने विभीषण को दे दी।
इसके बाद किष्किंधा जीती मैंने, तो किष्किंधा पर किसको बिठा दिया उसके राज सिंहासन पर? सुग्रीव को बिठा दिया। और एक ही पद मुझे को प्राप्त हुआ, कौन सा? अयोध्या का। उस पर मैं स्वयं बैठ गया। मेरे मन की इच्छा थी कि मैं तुझे कोई सा पद प्रदान करता। हनुमान जी महाराज को देख करके राघवेंद्र सरकार के आंखों से अश्रु जब देखे तो बजरंग तो बजरंग है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु अच्छा किया आपने कि हमें कोई सा पद नहीं दिया, क्योंकि ये जितने भी पद हैं, ये सारे के सारे पदों के पीछे भूत लगा हुआ है। भूत। अब आप देखो, पद इंसान को छोड़ देता, लेकिन इंसान पद को छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता। अभी सरपंच हैं, फिर दूसरे सरपंच बनेंगे तो आप उनको क्या बोलोगे? ये भूतपूर्व सरपंच हैं, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। भूत लगाए कि नहीं लगाए? तो हनुमान जी महाराज यही कहते हैं कि जितने भी पद हैं, इन सारे पदों के पीछे भूत लगा है। और हम तो ऐसे हैं प्रभु कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। राघव कहने लगे कि बेटा, ये तो तूने प्रसंग बदलने की चेष्टा करी है, मेरे मन में फिर भी एक इच्छा थी कि मैं तुझे कोई सा पद देता, मैं पद तुझको देता। तो हनुमान जी महाराज कहते, फायदे में फिर भी मैं ही हूं, फायदे में फिर भी मैं ही हूं। तो कि वो कैसे फायदे में है? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, अच्छा एक बात बताओ, सुग्रीव को कितने पद दे दिया आपने? तो कि एक पद किष्किंधा का। विभीषण को कितने पद दिए आपने? कि एक पद लंका का। और आपके पास कितने पद हैं? तो कि मेरे पास एक अयोध्या का पद है। आप हनुमान जी महाराज कहते हैं, आप सबके पास में एक एक पद है। हनुमान जी महाराज राघव के दोनों चरणों को पकड़ते हैं कि आप सबके पास एक एक पद, और मेरे पास ये 2 पद हैं, 2 पद मैं सब पढ़ा हूं। तो इतनी निरअभिमानिता, जिसमें लेश मात्र भी उस चीज का अभिमान नहीं। इतने बड़े से बड़ा कार्य करते हैं, लेकिन लेश मात्र भी उसका श्रेय स्वयं नहीं लेते। किसको देते हैं? राघव को देते हैं। वो हमें यही सिखाते हैं ठाकुर साहब, हनुमान जी महाराज हमें यही सिखाते हैं कि बड़े से बड़ा कार्य करो इस संसार में, परंतु उसका श्रेय राघव को दो। हम कोई नहीं है करने वाले, कराने वाले। ना ठाकुर साहब आप में सामर्थ्य है कि आप भागवत करवा लो, ना मुझ में सामर्थ्य है कि मैं भागवत कर दूं। अरे ये तो करने कराने वाला कोई और है, जुटाने वाला कोई और है। जुटाने वाला राम जी और करवाने वाला राम जी, बुलवाने वाला राम जी, नचाने वाला राम जी कौन है? श्री राघव ही तो है सब। हम सब कठपुतलियां हैं, नाच रहे हैं उसकी। उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम को साई। राम जी नचा रहे हैं और हम सब नाच रहे हैं। इसलिए उस चीज का अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए। ये कथा हमें यही सीख देती है। इस संसार में आकर के हम सब लोग को बड़ा अभिमान होता है कि मैं खेत में काम नहीं करूं तो घर के लोग भूखे मर जाएं। ये छोड़ दो इस चीज को। ना आप करते हो, ना आप कर सकते हो। करने कराने वाला केवल और केवल कन्हैया है। ये कथा यही सीख देती है। तुरंत चीटी उंगली कन्हैया ने लगा दी। सारे के सारे ब्रजवासी कहने लगे, लाला देख हमारी इतनी मोटी मोटी छड़ियां टूट गई, लेकिन तेने पतली सी छोटी सी नन्ही सी चीटी सी उंगली में श्री गोवर्धन नाथ जी महाराज को धारण करके रखियो। आज तो को बताना पड़ेगी कि तेरी यह उंगली में इतनी शक्ति कहां से आ गई। भगवान बोले बड़ी समस्या है। अब मैं कहूं कि मैं भगवान हूं तो ये मानते नहीं हैं और पूछते हैं बताओ उंगली में शक्ति कहां से आ गई, छड़ी कैसे टूट गई। लेकिन गोविंद ने बड़ा सुंदर जवाब दिया ठाकुर साहब। कन्हैया क्या कहता है? कन्हैया कहता है कि देखो पुत्र मंगल, हे ब्रजवासियों सुनो कि कछु माखन को बल बढ़ो,
अरे कछु गोपन करी सहाय और श्री राधे जू की कृपा से हर मन गिरवर लियो उठा। देखो एक तो मैंने यहाँ माखन या अमृत को माखन खायो, उससे मेरे अंदर शक्ति आई। कुछ आप लोगों ने मेरी सहायता करी और किशोरी श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी महाराज को धारण कर लिया। सारे के सारे ब्रजवासी कहने लगे भैया हमने तेरी क्या सहायता करी। ब्रजवासी बोले हमने तेरी क्या सहायता करी बता। कन्हैया कहता देख मधुमंगल, जब मैंने या गिरिराज जी महाराज को उठायो तो तुम सब लोग मौके तब टुकटुकी लगा करके देखने लगे कि नहीं देखने लगे। हाँ, तो तुम लाखों ब्रजवासी जब टकटकी लगा करके मोकू देखने लगे तो तुम्हारे भीतर की जितनी शक्ति थी वो सारी की सारी शक्ति मेरी अच्छी सी उंगली के अंदर आ गई और मैंने गिरिराज महाराज को उठा लिया। तो ब्रजवासी का कहते हैं हाँ भैया, सोई तो हम कहें कि आजकल हम इतने कमजोर कैसे हो रहे हैं, हमारी शक्ति कहाँ जा रही है। चोरे नंद के छोरा, अब तक तू माखन चुरावे, चीर चुरावे, अब शक्ति भी चुरावे लग गयो। लेकिन कहते हैं ठाकुर साहब 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े श्री गिरिराज जी महाराज को 7 दिवस 7 रात्रि अपनी इकन्नी उंगली के नख पर धारण करके रखा है, लेकिन किसी को विदित नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूं। ये भगवान का वैचित्र है। सारे के सारे जितने ब्रजवासी हैं ना सारे भोले भाले हैं, भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं और भगवान को कन्हैया को भगवान मानते ही नहीं है, कभी नहीं माना। आज भी यदि वृंदावन में जाओगे तो ब्रजवासी बांके बिहारी को भगवान नहीं मानते, वो तो अपना यार मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं।